जय हिंद। राजनीतिक जनक कौन है? अरस्तू है। संवैधानिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। सिराजुद्दौला बंगाल के शासक और रॉबर्ट क्लाइव के साथ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं और इसका परिणाम आता है कि अंग्रेजी सत्ता जो होती है वो नींव ढल जाती है। फिर दूसरा बक्सर का युद्ध होता है 1764 में बिहार में। इसमें सियाऊ दौला, पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला है और बक्सर का युद्ध सियाऊ दौला है। और मीर कासिम और शाह आलम दो, ये तीनों शासक सियाऊ दौला, मीर कासिम और शाह आलम दो, ये एक अंग्रेज़ मुनरों के साथ युद्ध करते हैं बक्सर के युद्ध में और मुनरो जीत जाते हैं। इस युद्ध का परिणाम होता है कि अंग्रेजी सत्ता का स्थायी स्थापना हो जाता है। इसके बाद फिर स्थापना के बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में। फिर इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। फिर इसके बाद में 1800, इसके बीच में बहुत सारे अधिनियम आते हैं, लेकिन हम बात करते हैं 1858 के भारत के अधिनियम की। इस समय गवर्नर जनरल का जो पद नाम है वो वायसराय के तरह से कर दिया गया था। और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके अब ब्रिटेन की संसद डायरेक्टली इंडिया को शासन कर रही थी। तो इस समय के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। फिर है 1909 का भारत शासन अधिनियम, और इस शासन काल को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। तो इस अधिनियम में प्रथम बार मुसलमानों को अलग किया गया, प्रथम बार मुसलमानों को संरक्षण दिया गया। इसीलिए मार्ले मिंटो अधिनियम में जो लॉर्ड मिंटो हैं उनको भारतीय सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। भारतीय सांप्रदायिकता का जनक मतलब कहने का है कि जो एक प्रकार से अलग अलग प्रकार से धर्मों को देखा। फिर बाद में 1919 के भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं, जिसे मॉन्टेस्क्यू और चेम्स कार्ड अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम में क्या होता है कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू होती है। प्रांतों में दो प्रकार की शासन प्रणाली शुरू होती है और प्रथम बार मत देने का अधिकार होता है जनता को। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिस समय गवर्नर थे लॉर्ड वेलिंगटन। इस अधिनियम में अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कानून था भाग 10 अनुच्छेद 321। इस समय कानून बनाया गया भाग 10 के अनुसार सबसे बड़ा कानून अनुच्छेद 321 का। फिर भारतीय संविधान की नींव और आधार स्तंभ 1945 के भारत अधिनियम को ही कहा जाता है। फिर है आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को मुंबई हेडक्वार्टर में किया गया, स्थापना हुई। बर्मा को भारत से अलग किया गया इसी अधिनियम में। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का समाप्त हुआ, जो कि 1919 में शुरू हुई थी मॉन्टेग्यू चेम्स कार्ड अधिनियम में, वो अब ख़त्म हो जाती है और शुरू क्या हो जाती है केंद्रों में द्वैत शासन प्रणाली। केंद्रों में द्वैत शासन प्रणाली आरंभ हो जाती है। नेहरू जी ने 1935 अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र कहा। दास्ता का मतलब गुलामी का एक घोषणा पत्र है। फिर है भारत पाक विभाजन योजना। इस योजना को 3 जून 1947 की योजना भी कहा जाता है और माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है और धृतराष्ट्र सिद्धांत भी कहा जाता है। हैदराबाद की जो सबसे बड़ी जनसंख्या वाली रियासत थी उसको शामिल किया गया और उसको शामिल ऑपरेशन पोलो के माध्यम से किया गया।